गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, कक्षा 12 मनोविज्ञान, जिसमें हमारा दूसरा पार्ट जो था, जहाँ से बाकी था, उसमें 5वां अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा। अंतर्दृष्टि शिक्षा एक बोधात्मक क्रिया के साथ जुड़ी हुई शिक्षा प्रक्रिया है। इसमें प्राणी या मनुष्य उस पर आई हुई समस्या के विषय में उसके भीतर से समझ प्राप्त होती दिखाई देती है। अंतर्दृष्टि पर सर्वप्रथम एवं सबसे अधिक खोज कोहलर नाम के समष्टिवादी जर्मन मनोवैज्ञानिक ने की। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय कैनरी टापू पर चिंपांजी के ऊपर विविध प्रायोगिक अध्ययन करके अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त शिक्षा के विषय में अविस्मरणीय योगदान दिया है। कोहलर के मतानुसार प्रयत्न एवं भूल द्वारा अथवा तो अभिसंधान ही शिक्षा प्राप्त करने की रीति नहीं है, परंतु उसके विचार में किसी परिस्थिति की गहन समझ एवं अध्ययन से ही संभव है। किसी भी प्रकार की शिक्षा में प्राणी या मनुष्य में यदि अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो उसकी समस्या में शिक्षा के लिए अनेक असफल प्रयत्नों का अचानक अंत आने से उपाय सूझने से शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें हम देखेंगे नंबर 1, कोहलर का चिंपांजी बंदर का प्रयोग। उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षा के प्राणियों में शिक्षा अनुकरण द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन उच्च कक्षा के प्राणियों में अभिसंधान एवं अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। अंतर्दृष्टि से प्राप्त होने वाली शिक्षा के लिए कोहलर ने बंदर की एक जाति चिंपांजी को पसंद किया, क्योंकि उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जैसे विकसित मस्तिष्क केवल चिंपांजी एवं उरांग उटांग यानी कि बंदर की एक जाति है उसके पास ही होता है। उन्होंने चिंपांजी के समक्ष आई हुई विविध समस्याओं का उपाय किस तरह से लाते हैं उसके लिए समस्याओं के प्रकारों को चढ़ते क्रम में प्रस्तुत करके अनेक प्रयोगों का अध्ययन किया था, जिसमें से कई दिलचस्प प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें से पहला है कि एक लकड़ी वाला प्रयोग। कोहलर ने सरल से कठिन समस्याओं को लेकर चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किए हैं। यहाँ पर एक सरल समस्या का हल चिंपांजी किस तरह से करता है उसे देखते हैं। उन्होंने एक भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर चिंपांजी को दिखाई दे सके इस तरह केले की एक लूम यानी कि जो बड़ी होती है लड़ी रखी गई तथा पिंजरे के पीछे की तरफ एक लकड़ी रखी थी। केले की लूम को लेने के लिए स्वाभाविक रूप से चिंपांजी ने कभी हाथ पिंजरे से बाहर निकाले, कभी पैर निकालकर अधिक से अधिक प्रयत्न केले तक पहुंचने के लिए किए, तो भी केले की लूम लेने से चिंपांजी असफल रहा। अंत में परेशान होकर चिंपांजी पिंजरे के पीछे के भाग में जाकर बैठ गया, जहां अचानक उसकी नज़र लकड़ी पर पड़ी। लकड़ी पर ध्यान जाते ही उसने लकड़ी उठाई तथा आगे के भाग में जहां केले की लूम पड़ी थी वहां जाकर लकड़ी द्वारा केले की लूम पिंजरे के नज़दीक खींचकर पिंजरे से दूर रखे हुए केले की लूम प्राप्त करने की समस्या को हल किया। इस तरह इस समस्या को हल करने के लिए चिंपांजी ने लकड़ी देखकर होने वाली चमक या उसकी अंतर्दृष्टि जिम्मेदार है। अब इसमें दूसरा है 2 लकड़ियों वाला प्रयोग। यहाँ पे ये बताया गया है प्रयोग कैसे किया, कौन सी लकड़ी थी। यहाँ पे 2 लकड़ी का प्रयोग है। तो कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर अंतर्दृष्टि के विषय में एक और प्रयोग किया। उन्होंने चिंपांजी के समक्ष थोड़ी अधिक कठिन समस्या रखने वाला आयोजन किया। उन्होंने केले की लूम पहले के प्रयोग से और दूर रखी। जो प्रथम प्रयोग की लकड़ी के से चिंपांजी के हाथ में आ जाए ऐसा संभव नहीं था, परंतु इस बार पिंजरे के अंदर एक छोटी लकड़ी रखी थी तथा पहली लकड़ी से बड़ी यानी कि लंबी दूर लकड़ी पिंजरे के बाहर रखी थी, जिसे चिंपांजी पिंजरे के भीतर रखी लकड़ी से पिंजरे के भीतर खींच सकता था। सर्वप्रथम चिंपांजी ने पिंजरे के भीतर पड़ी हुई लकड़ी से केले की लूम लेने के लिए प्रयत्न किया, जिसमें सफलता न मिलने पर पिंजरे के भीतर की लकड़ी से पिंजरे के बाहर रखी हुई लकड़ी को खींचकर अंदर लाया। फिर बड़ी लकड़ी से केले के लूम को खींचने की कोशिश की, परंतु केले इस लकड़ी की लंबाई से भी दूर होने से चिंपांजी केले प्राप्त नहीं कर पाया।
वह निराश होकर लकड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक दोनों लकड़ियाँ आपस में जुड़ गई। लकड़ियाँ के जुड़ने से चिंपांजी को अंतर्दृष्टि आई तथा तुरंत ही दोनों लकड़ियों के जुड़ने से बनी हुई एक बड़ी लकड़ी के द्वारा केले की लूम पिंजरे के पास खींच लाया। इस तरह पहले से अधिक कठिन समस्या भी उसने अपने अंतर्दृष्टि द्वारा हल कर ली। तीसरी है लकड़ी के बॉक्स यानी कि खोखे का प्रयोग। कोहलर ने थोड़ी अधिक कठिन समस्या प्रस्तुत करते हुए चिंपांजी की क्षमता को परखा। इस प्रयोग में क्या किया, तो इस प्रयोग के लिए कोहलर ने ऊंची छत वाले कमरे में 3 लकड़ी से बॉक्स रखे थे। इस ऊंची छत वाले कमरे में कोहलर ने छत के बीच में केले लटकाए थे। चिंपांजी ने केले देखकर कूदकर किसी भी प्रकार से केले प्राप्त करने के लिए अनेक असफल प्रयत्न किए। उसके बाद कोने में लकड़ी के बॉक्स पड़े देखकर कमरे के बीच में आकर उस पर खड़े होकर केले प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु असफल होने पर वह निराश हो गया। अचानक उसका ध्यान कमरे में पड़े हुए अन्य बॉक्स के ऊपर गया। खेल में बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते रखते अचानक उसे एक चमक आई, परंतु तुरंत सभी बॉक्सों को खींचकर कमरे के बीच में ले आया। पहले के बीच में रखे हुए बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखने का प्रयास करने लगा, परंतु बॉक्स गिर गए। इस तरह प्रयत्न लगातार जारी रखने से अंत में तीनों बॉक्स गिरे नहीं। इस तरह ऊपर के ऊपर रखा गया। तीनों बॉक्स को रखने के बाद उस पर चढ़कर केले की लूम तक पहुंचकर केले की लूम प्राप्त कर ली। यहाँ पर कोहलर ने स्पष्ट रूप से चिंपांजी द्वारा पहले प्राप्त शिक्षा के अनुसार कारण अन्य समस्याओं में उपलब्ध साधनों का उपयोग करके समस्या का हल किस तरह से होगा यह समझाया गया है। कोहलर ने जानकारी दी कि प्राणी समस्या हल की शिक्षा में एकदम अपरिचित विषय में प्रयत्न एवं भूल से प्रारंभ करके निश्चित शिक्षा पर प्रभुत्व प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद अन्य समस्याओं को हल करने में भी उसका उपयोग करता नजर आता है। तो यहाँ पे उसका चित्र दर्शाया कि कैसे एक चिंपांजी या फिर बंदर ने ऊपर लटकाया हुआ केला जो था 3 बॉक्सों की सहायता से उसने नीचे उतारा। हॉलो नाम के मनोवैज्ञानिक के मतानुसार पूर्व अनुभव के बिना अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि की शिक्षा को प्राप्त करते समय प्राणी समस्त समस्या का तालमेल प्राप्त करके उसके तीतर भीतर छिन्न भिन्न भागों को जोड़ता है और उसके संबंध को समझने का प्रयत्न करता है। उसे कोहलर अंतर्दृष्टि या अनुभव के रूप में परिचित करते हैं। इस तरह समस्या हल करने की शिक्षा में समस्या युक्त परिस्थिति का संयोजन होने से समस्या हल करने की दिशा में उल्लेखनीय सुधार दिखाई नहीं देता, परंतु अचानक कुछ क्लिक होने से आकस्मिक उसका हल हो जाता है। इस तरह से पृथ्वी पर रहे हुए प्रत्येक सजीव को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एवं आसपास के पर्यावरण के साथ अनुकूल होने के लिए उपयुक्त प्रस्तुत कोई न कोई शिक्षा की रीति को अपनाना पड़ता है, जबकि एक से अधिक शिक्षा की रीतियों का उपयोग होता दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा पार्ट जो है वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो स्वाध्याय है वो आपको कल दिया जाएगा और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।